मन को शांति देने वाली श्री कृष्ण के श्रीमुख से आई यह अमूल्य सीख सुनिए। यह वह कला है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ भगवत गीता में जीवन जीने का तरीका बताया है। आज हम उसी अनमोल ज्ञान को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब हर ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तब क्या करोगे? घबरा जाओगे? रुक जाओगे या हार मान लोगे? नहीं, तुम्हें याद करना है उस परम पुरुष को, श्री कृष्ण को, जिसने गोवर्धन उठाया, जिसने अर्जुन को मोह से मुक्त किया, जिसने गीता के हर शब्द में जीवन का रहस्य समाया। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब कृष्ण कहते हैं मैं हूं ना। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप पोंछते हैं वो। जब तुम थक जाते हो तो अपने कंधों पर उठाकर चलने लगते हैं वो। और जब तुम हार मान लेते हो तो भीतर से एक आवाज आती है, युद्ध अभी बाकी है मेरे सखा। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं है जो सिर्फ मंदिरों में रहते हो। वो तो तुम्हारे हर सांस में है, हर धड़कन में, हर विचार में। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें पुकारने की और फिर समर्पित हो जाने की। याद रखना, जिनके रथ का सारथी कृष्ण हो, उसे दुनिया की कोई सेना हरा नहीं सकती। और जिनके जीवन की दिशा कृष्ण तय करते हो, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो अब से जब कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तुम मुस्कुराना और मन ही मन कहना, मेरे साथ कृष्ण है, अब असंभव कुछ भी नहीं। जब कोई तुम्हें कहे तुमसे नहीं होगा, तुम इस योग्य नहीं हो, तुम हार जाओगे, तो बस एक पल रुककर मुस्कुरा देना। क्योंकि वे केवल तुम्हारी बाहरी क्षमता को देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कृष्ण बसते हैं। उन्हें नहीं पता कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया तो उसके भीतर कृष्ण ने जागकर कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और वही कृष्ण आज भी हर आत्मा के भीतर है। हर बार जब जीवन कठिन लगे, हर बार जब तुम अकेले पड़ जाओ, हर बार जब आंसू आंखों से बहने लगे, तो याद करना, कृष्ण कभी साथ छोड़ते नहीं। तुम हार नहीं सकते क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर युद्ध में, हर संघर्ष में जब तुम डगमगाते हो, वो सुदर्शनधारी तुम्हारे भीतर से बोलते हैं, डरो मत, मैं हूं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। हर तूफान के बाद आकाश फिर शांत होता है। और हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है, शायद और भी मजबूत और भी सुंदर। तो जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम्हारे सपनों पर हंसे, तब उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर के कृष्ण को महसूस करो। वो तुम्हें वो शक्ति देंगे जो किसी और के शब्दों से नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जिसे कृष्ण ने स्वयं प्रेम से रचा है। चलो, डर को छोड़ो, शंका को त्यागो और अपने जीवन का अर्जुन बन जाओ। कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं। अब रथ वहीं जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तय है, जीत की ओर। कभी ऐसा लगता है ना, जैसे जीवन थम सा गया है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई उम्मीद बचती है। हर ओर सवाल ही सवाल है। अब क्या करोगे? कैसे करोगे? कब तक सहोगे? तब भीतर एक मौन उठता है और उसी मौन में कहीं कृष्ण की आवाज गूंजती है, मैं साथ हूं, चलो। देखो, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, जो मुझे समर्पित होता है मैं उसे टूटने नहीं देता। जब जीवन का भार भारी लगने लगे, तो याद करो उस ग्वाल को जिसने छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो याद करो उस समय को जब कंस, शकुनी, दुर्योधन सभी ने षड्यंत्र रचे, पर जीत अंत में धर्म की ही हुई। क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वो तुम्हारे अपने हैं, सखा है, पथ प्रदर्शक है। और जब तुम गिरो
तो तुम्हें थाम लेने वाली शक्ति भी वही है। कभी अकेलापन महसूस हो तो उनसे बात करना, कभी मन रोए तो मुरली की एक कल्पना कर लेना, कभी डर लगे तो भीतर कहना, हे कृष्ण अब सब तुम्हारे हवाले, और देखना तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगेंगे। संघर्ष सरल हो जाएगा और तुम जान जाओगे कि तुम केवल जीवन नहीं जी रहे हो, तुम कृष्ण की लीला का हिस्सा हो। तुम मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जिस जीवन का सारथी कृष्ण हो वो यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। हर दिशा धुंधली लगती है, हर संबंध फीके पड़ जाते हैं, और तब हम खुद से पूछते हैं, मैं क्या करूं? उसी क्षण एक अदृश्य स्पर्श तुम्हारे कंधे पर होता है। एक शांत सी आवाज भीतर गूंजती है, मैं हूं ना कृष्ण। याद है जब अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था, वो भी यही सोच रहा था, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, तुम्हारा काम है बस प्रयास करना, फल देना मेरा कार्य है। और यही बात आज भी उतनी ही सत्य है। जब तुम थक जाओ तो थाम लो उनका नाम, जब डर लगे तो मुरली की धुन को भीतर महसूस करो, जब कोई राह न दिखे तो अपने भीतर के कृष्ण को खोजो, क्योंकि वो बाहर नहीं तुम्हारे भीतर रहते हैं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विश्वास में। वो तुम्हारे साथ तब भी थे जब तुमने उन्हें पुकारा नहीं, और तब भी रहेंगे जब तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया है। कृष्ण कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम खुद को चमत्कार लगने लगते हो। तो अब अगर कोई कहे तुम कमजोर हो तो मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, मैं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर कृष्ण जाग चुके हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां उम्मीदें बिखर जाती हैं, सपने चुप हो जाते हैं और भीतर एक खालीपन भर जाता है। हर दिन एक बोझ लगता है, हर रात एक लंबी प्रतीक्षा। तब मन बस यही पूछता है, क्या सच में सब खत्म हो गया है? नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि यह तो तुम्हारे भीतर के कृष्ण के जागरण की शुरुआत है। वो कृष्ण जो चुपचाप तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं, जो तुम्हारी हर रात के अंधेरे में एक नई सुबह बुन रहे हैं, जो तब तक मौन रहते हैं जब तक तुम उन्हें पुकारते नहीं। पर एक बार जब तुम कह दो, हे कृष्ण अब सब तुम्हारे हाथ में है, तो समझो तुम्हारे जीवन की बागडोर अब स्वयं साक्षात सृष्टिकर्ता ने थाम ली है। कृष्ण ने कभी वादा नहीं किया कि जीवन सरल होगा, पर उन्होंने ये जरूर कहा, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अगर रास्ता लंबा हो तो थकना मत, क्योंकि कृष्ण साथ चल रहे हैं। अगर लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो डरना मत, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे भीतर खड़े हैं। अगर हालात विपरीत हो जाएं तो रोना मत, क्योंकि वही तो वो क्षण है जब कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान तय कर रहे होते हैं। याद रखना, हर रात्रि जितनी अंधेरी होती है, सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। और जब जीवन के रथ की दिशा कृष्ण तय करने लगे तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाती हैं। तो बस मन शांत करो, श्रद्धा रखो और धीरे से कहो, हे कृष्ण तू ही मेरा सहारा है। और फिर देखो कैसे तुम अपने भीतर असीम शक्ति का अनुभव करोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर सपना अधूरा लगता है और मन पूछता है, क्या मेरी कहानी यहीं तक थी? लेकिन नहीं, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। जब सब कुछ छिन जाए तो समझो कृष्ण तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि वो तुम्हें नया कुछ दे सके। जब रिश्ते छूट जाएं तो समझो कृष्ण तुम्हें अपनों की नहीं, अपने आप की पहचान करा रहे हैं। कृष्ण कभी शोर में नहीं आते, वो मौन में उतरते हैं। जहां न कोई भीड़ होती है
न कोई दिखावा, बस होता है एक निश्चल समर्पण। याद है अर्जुन तो टूटा था जब सामने अपने ही खड़े थे गुरु, बंधु, सखा, संबंधी। तब उसने धनुष छोड़ दिया था, लेकिन तब कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा युद्ध है अर्जुन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही आज वो तुमसे भी कह रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन है, लड़ो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकता, तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सहने की सीमा नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू सब देख रहे हैं वो, तुम्हारी हर पुकार, हर मौन सब सुन रहे हैं वो। बस तुम भरोसा रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, और हर सुबह उनके नाम से दिन की शुरुआत करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने जीवन की कमान कृष्ण को सौंप दोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन की नाव सिर्फ बहेगी नहीं, सही दिशा में उड़ने लगेगी। तो उठो, आंखों में विश्वास भरो और कहो, हे कृष्ण, अब ये जीवन तुम्हारा है, जैसा चाहे वैसा लिखो, मैं समर्पित हूँ। जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो केवल मुस्कुराना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरों को चीर कर निकलता है। तुम्हारे भीतर छुपा है वह अनंत साहस जिसे कृष्ण ने जन्म दिया है। याद रखो, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा होता है। और जब भी जीवन थकाए, जब राहें कठिन लगे, तो अपने भीतर के कृष्ण को पुकारना, उनकी मुरली की मधुर धुन सुनो, उनकी लीला की गहराई में खो जाओ। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अकेले नहीं, कृष्ण हमेशा साथ हैं। तो फिर क्यों डरना? उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर कृष्ण है, और कृष्ण के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं। जब दुनिया कहे तुम असफल हो, तुम कमजोर हो, तो याद रखना, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम उस चेतना के धनी हो जिसे कृष्ण ने अपने प्रेम से सजाया है। जब मन डगमगाए और रास्ते अंधकार में खो जाएं, तो भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। कृष्ण की लीला यही सिखाती है कि हर संकट के बाद सुख आता है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे भीतर की ताकत अनंत है, बस उसे पहचानने की देर है। इसलिए जब भी लगे हार के सामने खड़े हो, तो मुस्कुराकर कह दो, मेरे साथ कृष्ण है, अब कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इतिहास बदल सकती है। तो उठो, विश्वास से भरे कदम बढ़ाओ और अपने जीवन की गीता खुद लिखो। जब कोई तुम्हें कहे तुम नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को नहीं जानते। तुम्हारे भीतर का वह कृष्ण जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में जब सब कुछ खोने जैसा लगे, तो कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनो और अपने मन को मजबूत करो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर सांस, हर लड़ाई में। इसलिए डरना नहीं, हार मानना नहीं। तुम्हारे भीतर की वह दिव्य शक्ति तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो उठो, विश्वास से भरे दिल के साथ, और कहो, मैं कृष्ण के साथ हूँ और मैं जीतूंगा। तुम्हारे भीतर वही कृष्ण है जिसने गीता के युद्ध में अर्जुन का हाथ थामा, जिसने मुरली की मधुर धुन से सारा संसार मंत्रमुग्ध कर दिया। याद रखो, सिर्फ परिणाम ही नहीं, संघर्ष भी पूजा है। हर कोशिश, हर गिरना, हर उठना, यह सब तुम्हारी आत्मा की तपस्या है, और कृष्ण तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तुम कमजोर लगो, तब वे तुम्हारे भीतर से आवाज देंगे, उठो, ये तुम्हारा समय है। इसलिए जब भी लगे हार के कगार पर हो, तो अपने दिल की गहराई से पुकारो, हे कृष्ण, मुझे मेरी शक्ति दिखा। और देखो कैसे तुम्हारे कदम
रुकने के बजाय उड़ान भरने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कृष्ण नहीं जानता हार क्या होती है। क्योंकि कृष्ण ने यह नहीं कहा था कि जीवन सरल होगा, उन्होंने कहा था संकट आएंगे पर मैं हमेशा साथ हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा समंदर है जहां लहरें चाहे कितनी भी उठें, किनारा हमेशा मजबूत रहता है। कभी गिरना कभी टूटना जीवन का हिस्सा है, पर जो उठता है वही इतिहास बनाता है। जब भी लगे राहें मुश्किल तो अपने दिल की मुरली को सुनो और याद करो, कृष्ण तुम्हें थामने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा है। तो उठो, अपने भीतर के उस कृष्ण को जगाओ जो न हारता है न रुकता है। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जिसका नाम है कृष्ण। जब भी तुम्हारे सपनों के सामने दुनिया की दीवारें खड़ी हो जाएं, जब लोग कहें तुम नहीं कर पाओगे, तो याद रखना तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरों को चीरकर रास्ता बनाता है। वही प्रकाश है कृष्ण का प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो कर्म तुम्हें करना है उसे निभाओ, पर फल की चिंता मत करो। और यही संदेश आज भी तुम्हारे लिए है। जब भी लगे कि थकान ने तुम्हें घेर लिया है, तो कृष्ण की मुरली की तान सुनो। जब भी मन डगमगाए, तो कृष्ण की छवि अपने दिल में महसूस करो। क्योंकि जीवन की हर लड़ाई में कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इतिहास बना सकती है। तो उठो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं और मैं कभी नहीं हारूंगा। कभी सोचा है, जब सब कुछ टूट जाता है तब भी तुम्हारे भीतर कोई क्यों कहता है एक बार और कोशिश कर? वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे भीतर बैठा कृष्ण है जो कभी हार नहीं मानता, जो हर बार तुम्हें उठाता है, चाहे तुम खुद को कितना भी कमजोर क्यों न मानो। कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वो मिलते हैं तुम्हारी हर उस सांस में जिसे तुम हिम्मत से भरते हो। हर उस क्षण में जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, वहां कृष्ण होते हैं। हर उस आंसू में जो रात को चुपचाप बहते हैं, कृष्ण वहां भी होते हैं। पर वे बोलते नहीं, बस संकेत देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप रहते हो, कृष्ण तब भी सुनते हैं। जब तुम बिखरते हो, कृष्ण तब भी समेटते हैं। जब तुम हार जाते हो, कृष्ण तब भी तुम्हारे भीतर जीत की लौ जलाए रखते हैं। तो अपने भीतर उस दीप को बुझने मत देना। हर दिन हर सुबह उनसे कहना, हे माधव, मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे साथ कृष्ण होते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। मुसीबतें आएंगी पर डिगना मत, लोग छोड़ेंगे पर रुकना मत, दुनिया हंसेगी पर चुप मत होना। क्योंकि अंत में जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तब यही दुनिया ताली भी बजाएगी और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं थी, ये कृष्ण की कृपा का कमाल था। जब तुम थक जाओ और लगे कि अब और नहीं चला जाएगा, तब रुकना नहीं, क्योंकि वही क्षण होता है जब तुम्हारी असली शक्ति जागती है। हर महान आत्मा को कभी न कभी इस अंधेरे रास्ते से गुजरना पड़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अंधेरे को मंजिल की दीवार नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा समझा। सत्य ये है, ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, पर वो चाहते हैं कि तुम पहले खुद को पहचानो। अपने भीतर उस प्रकाश को देखो जो सदा से वहां है, जिसे तुम्हारा मन भूल गया है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न ही तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब वहां शांति है, संतोष है, भक्ति है और सबसे बढ़कर वहां कृष्ण है। कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं, बल्कि हर उस मन का साथी है जो प्रेम में, विश्वास में और समर्पण में जीता है। इसलिए अगर जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम्हारा मार्ग विशेष है, क्योंकि कृष्ण आम रास्तों पर नहीं, विशेष आत्माओं के साथ चलते हैं।
तो आज से हर सुबह उनके नाम से शुरू करो, हर रात उनके चरणों में समर्पित करो और हर सांस में ये कहो, हे कान्हा, तू ही मेरी डोर है, तू ही मेरा मार्ग है और तू ही मेरी मंजिल। जब मन बहुत सोचता है तो वो थक जाता है, पर जीवन रुकता नहीं। हम हर चीज को अपने हिसाब से चाहने लगते हैं कि सब वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है, पर क्या जीवन कभी किसी की योजना के मुताबिक चला है? हम चिंता करते हैं हर पल हर बात की कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो, अगर हार गए तो। पर शायद हम भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर पल एक अदृश्य शक्ति की छाया में बीत रहा है। कृष्ण साथ है, सिर्फ जब तुम मंदिर में खड़े हो तब नहीं, बल्कि जब तुम अकेले अपने कमरे में रोते हो तब भी, जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो और तुम्हारे भीतर कोई कहता है एक बार और कोशिश कर। वो आवाज कृष्ण की ही होती है, पर हम उस आवाज को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा मन शोर से भरा है, शंका से, चिंता से, डर से। हमें हर चीज का तुरंत जवाब चाहिए, हर प्रयास का तुरंत फल। हम भूल गए हैं कि बीज आज बोया जाता है पर फल समय पर ही आता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करो, फल का अधिकार मुझ पर छोड़ दो। तो जब तुम चिंता करते हो तो दरअसल तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कृष्ण पर भरोसा नहीं है, और जब तुम भरोसा रखते हो तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। तुम सोचते हो तुम अकेले लड़ रहे हो, पर सच्चाई ये है, तुम्हारे रथ का सारथी खुद श्री कृष्ण है। तुम्हें सिर्फ धनुष उठाना है, बाकी सब समय पर होता चला जाएगा। हर ठोकर तुम्हें दिशा दिखाने आती है, हर गिरावट तुम्हारी जिद को परखती है और हर दर्द तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर अब भी जान बाकी है। दुनिया कहेगी तू हार जाएगा, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं है, पर तुम अपने मन से कहना, जब मेरे साथ कृष्ण है तो कोई भी राह कठिन नहीं। जीवन में कभी भी जो खो गया वो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तो छोड़ दो वो बोझ जो तुम्हारे कंधों पर नहीं होना चाहिए। रख दो सारी चिंता उनके चरणों में जो तुम्हारी चिंता किए बिना रह नहीं सकते। श्री कृष्ण, तुम बस चलते रहो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, और जब थक जाओ तो रुककर आंखें बंद कर लेना और बस इतना कहना, हे माधव, अब आगे तू संभाल। बस फिर देखना, वहीं से जीवन बदल जाएगा। जब तुम खुद को सबसे कमजोर समझते हो, याद रखो असली ताकत वहीं से शुरू होती है। जहां तुम गिरते हो वहीं से उठने की कला सीखनी होती है, और जो उठता है वही इतिहास बनाता है। यहाँ तक कि जब पूरा जहां तुम्हें छोड़ने लगे और आवाजें तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब भी अंदर की वो आग जो कृष्ण के नाम से जली है तुम्हें थामे रखती है और तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। संघर्ष ही तो है जो तुम्हें परखता है, जो तुम्हें निखारता है और जो तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। ये मत भूलो, कभी कभी कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा होती है हमें अकेले चलना सिखाना, ताकि हम समझ सकें कि असली साथी तो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमें हर तूफान में डटा रहता है। तुम्हारे हर एक कर्म का फल जरूर आएगा, चाहे वह आज न दिखे पर वह निश्चित आएगा। इसलिए निराश मत होना, काम करते रहो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि जीवन का सार यही है, हार नहीं मानना और खुद पर यकीन रखना। और जब कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को नहीं समझते, तुम्हारे भीतर कृष्ण को। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारे संकल्पों को मजबूत करते हैं और तुम्हारा विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देता है। तो उठो, संघर्ष करो और यह कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरणा पा सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं।
और हाँ, हमारे चैनल कृष्ण पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। आपके साथ होने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने मन को मजबूत रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।